अब इस चैप्टर में से जो रिटर्न के पास्ट पेपर आए हैं उनको जरा हम देखते हैं, कौन कौन से पास्ट पेपर अभी तक वो पूछ सका है हमसे, उनको देखते हैं। पहला है लिस्ट द पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू फर्निश अ रिटर्न ऑफ इनकम फॉर टैक्स ईयर अंडर द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। बताएं कौन कौन से लोग जो हैं वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे। तो हमने इसको तफसील में पढ़ लिया है, क्या इसका जवाब लिख सकते हैं? इंडिविजुअल हैविंग इनकम मोर देन बेसिक थ्रेशोल्ड, company, NPO, a person who claims a loss, a person who file a return for the last 2 consecutive year। कोई से 5-6 पॉइंट लिखोगे, लिख लोगे। उसके बाद अभी हम ये सवाल पढ़ के आए हैं, ये 3 नंबर का सवाल है, स्पेसिफाई द सर्कमस्टांसेस। सर्कमस्टांसेस बताएं कि अंडर विच कमिश्नर हैज पावर टू issue notice demanding a return of income from certain person for less than 1 year। बताएं वो कौन से सर्कमस्टांसेस हैं जिसमें कोई भी पर्सन 1 साल से कमिश्नर जो है वो 12 महीने से कम अरसे की रिटर्न जमा करवा सकता है। अभी पढ़ के आए हैं, डेथ हो जाए, लिक्विडेट हो जाए, बैंकरप्ट हो जाए, या पाकिस्तान परमानेंटली छोड़ जाए, या कोई भी इवेंट अगर कमिश्नर को लग रहा है तो वो क्या कह सकता है कि यार रिटर्न जमा करा दो, ऐसा है कि नहीं? और अगर कोई बंदा रिटर्न जमा नहीं करवाएगा, ये भी हमने जाके असेसमेंट में पढ़ना है, कमिश्नर के पास क्या पावर्स हैं। हम थोड़ी बहुत पढ़ के आए हैं पावर्स कौन सी थी, कि अटैच वगैरह कर लेगा अकाउंट्स वगैरह। दूसरा उसकी प्रोविजन असेसमेंट वगैरह वो होते हैं, ये जाके हम असेसमेंट में पढ़ेंगे। तो पहला सवाल डन। अगर पेपर में आपको इस अटेम्प्ट में ये सवाल है, लिख के पास हो जाओगे। उसके बाद है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इनिशिएटिंग अ प्रोसीडिंग अगेंस्ट मुबीन। मुबीन के खिलाफ उन्होंने कार्रवाई शुरू कर दी है। उसे डिमांड नोटिस दिया है कि अपनी टैक्स लायबिलिटी पे करो 2015 की, और अलोंग विद डिफॉल्ट सरचार्ज, साथ तुमने डिफॉल्ट सरचार्ज जो है वो भी क्या करना है, पे करना है। However, before settlement of his tax liability, उसका टैक्स मुकम्मल करने से पहले मुबीन साहब अल्लाह के पास पहुंच गए हैं। वो दानिश था मेरे पास तुम हूं वाला मर गया, क्या होगा? रिक्वायरमेंट है डिस्क्राइब वेदर द टैक्स अथॉरिटीज वुड बी एबल टू रिकवर द अमाउंट ऑफ टैक्स आफ्टर द मुबीन्स डेथ। क्या वो पैसे रिकवर करवा पाएंगे? द आंसर इज यस, रिकवरी तो हो जाएगी। कहां तक की होगी? जितने उस मरने वाले के एसेट्स बचे थे उतने ही रिकवर करवाए जाएंगे। और प्रोसीडिंग्स क्या है अभी हम पढ़ के आए हैं कि नोटिस जो है इशू हो जाएगा फ्रॉम द ईयर स्टार्ट टिल द ईयर एंड तक, मतलब जब वो मर गया उस नोटिस इशू हो जाएगा उसके वारिसान को, उसकी कंप्लायंस करेंगे और सारा हो जाएगा। अभी हमने ये सवाल पढ़ लिया, पेपर में कर लेंगे इसको। उसके बाद स्प्रिंग 17 का सवाल है list the person who are required to file a tax return under the provision of income tax ordinance 2001। रिपीट हो रहा है, बताएं जी कौन से लोग हैं जो अपनी टैक्स रिटर्न जमा करवाएंगे। पढ़ के आए हैं, लिख लेंगे पेपर में आएगा तो। फिर क्वेश्चन नंबर बी, आइडेंटिफाई द सर्कमस्टांसेस अंडर विच द Commissioner of Income Tax may require a furnish to furnish a return of income less than 12 months। पढ़ा है अभी, सेम क्वेश्चन है, वही है, इसको डिस्कस करने की अब जरूरत नहीं है। उसके बाद ड्यू डेट बताएं कब होगी, पता नहीं है। एफटीआर में फॉल करे जो भी इनकम है 30 सितंबर, बिजनेस इनकम है 30 सितंबर, नोटिस आ गया, नोटिस के ऊपर जो ड्यू डेट मेंशन की जाएगी उसी पे क्या किया जाएगा, फाइल किया जाएगा। एक बंदे को नोटिस इश्यू हुआ कि जी आपने इनकम रिटर्न जमा नहीं कराई, तो नोटिस के ऊपर जो डेट होगी उसके ऊपर ही फाइल किया जाएगा। कंपनी के केस में पड़ा है, कंपनी का ईयर
एंड जनवरी से लेके जून के दरमियान होगा तो दिसंबर 31 ड्यू डेट है। अगर कंपनी का ईयर एंड जुलाई से लेके दिसंबर के दरमियान होगा तो 30 सितंबर जो है वो ड्यू डेट है। क्या सारा डिस्कस कर लिया हमने? उसके बाद है आइटम 18 का सवाल, स्पेसिफाई द सर्कमस्टांसेस under which the Commissioner of Income Tax has power to issue notice demanding a return of income from certain person for a period of less than 12 months. Same question लिख लेंगे, circumstances बतानी है और साथ प्रोसीजर भी बताना है कि नोटिस होगा 30 दिन का कंप्लायंस नहीं करेंगे और वो तमाम मैटर जो है वो बताने हैं कि कमिश्नर के पास पावर है, वो पिछले 5 साल में से किसी की भी इनकम आपकी रिटर्न नोटिस भेज सकता है। अगर आपने 5 सालों की रिटर्न जमा नहीं करवाई तो वो 10 सालों में से किसी का भी नोटिस जो है इशू कर सकता है। कर लेंगे। अब ऑटम 18 की अटेम्प्ट में देखिए जरा, 6 नंबर, 12, 14, 16 नंबर, 16 नंबर इसी एरिया से आए हैं। सेकंड क्वेश्चन है, क्लीम इज अ लिस्टेड कंपनी एंड इज अकाउंटिंग ईयर एंड होगा 30 जून को। उसने अपना अकाउंटिंग ईयर चेंज करने का फैसला कर लिया 30 जून से 30 सितंबर को। रिक्वायरमेंट है, बताएं नॉर्मल टैक्स ईयर क्या होगा, बता सकते हो जी? यकम जुलाई से लेके 30 जून तक नॉर्मल टैक्स ईयर है। स्पेशल टैक्स ईयर क्या है? एनी टैक्स ईयर अदर देन नॉर्मल टैक्स ईयर स्पेशल टैक्स ईयर है। इस केस में क्या होगा, स्टार्ट हो रहा है अक्टूबर पे, एंड होगा सितंबर में। ट्रांजिशनल टैक्स ईयर क्या है? जब आप नॉर्मल से स्पेशल शिफ्ट हुए, जो बीच में पीरियड है वो क्या है? ट्रांजिशनल टैक्स ईयर है, 6 नंबर का है। आगे मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे। फिर स्टेट द रिक्वायरमेंट्स रिगार्डिंग द चेंज इन टैक्स ईयर फ्रॉम नॉर्मल टू स्पेशल, कि जब नॉर्मल से स्पेशल टैक्स ईयर पे जाएंगे क्या रिक्वायरमेंट्स है, लिख सकते हो जवाब? पढ़ा है, जाएंगे कमिश्नर को अप्लाई करेंगे, कंपेलिंग नीड शो करेंगे, तो सेटिस्फाई होगा, फिर क्या होगा, टैक्स ईयर हमारा चेंज हो जाएगा। उसके बाद स्टेट द टैक्स ईयर corresponding to income tax year ended 30 सितंबर 2018 ड्यू डेट फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न, कि अगर कंपनी का ईयर एंड 30 सितंबर हो गया तो ड्यू डेट क्या होगी? इसकी ड्यू डेट होगी 30 सितंबर 20x9। अभी हम पढ़ के आए हैं अगर कंपनी का ईयर एंड जुलाई से दिसंबर के दरमियान में एंड होगा तो उसकी ड्यू डेट अगले साल की सितंबर कंसीडर हो रही होगी। तो अगर आपको इस तरह का सवाल आए इस अटेम्प्ट में, मार्क्स ले जाएंगे। लग रहा है इसी के मुश्किल लग रहा है, खुद बताएं। उसके बाद है 4 नंबर का सवाल, ओन ने एरर डिस्कवर कर दी अपनी एनुअल इनकम टैक्स में, ड्यू डेट पर जमा करवाई, अब वो रिवीजन करना चाह रहा है, बताएं कौन सी कंडीशंस है वो रिवाइज कर सकता है। अभी हम पढ़ के आए हैं कि अगर 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 रिटर्न फाइल करने के बाद 60 दिन के अंदर अंदर हो रही है तो वो क्या है, आपको कमिश्नर के अप्रूवल रिक्वायर नहीं है, कर दो। अगर आप रिवीजन कर रहे हैं, आपकी रिवाइज्ड इनकम ओरिजिनल रिटर्न वाली इनकम से ज्यादा थी या रिवाइज लॉस कम था ओरिजिनल से, फिर भी आपको अप्रूवल रिक्वायर नहीं है, बेशक 60 दिनों के बाद कर रहे हो, कर दो। हाँ, अगर रिवीजन कर रहे हो, ओरिजिनल इनकम कम हो रही है, लॉस ज्यादा हो रहा है, फिर जाओगे कमिश्नर की अप्रूवल रिक्वायर है, कमिश्नर 60 दिन में अप्रूवल कर दे, रिटर्न कर दो, रिवाइज एक्सेप्ट। अगर वो नहीं करेगा, हम रिवाइज कर देंगे, तब भी हमारी वैलिड ही कंसीडर होगी। इसके साथ साथ जब भी रिवाइज करेंगे, रिवाइज अकाउंट्स या रिवाइज ऑडिटेड अकाउंट्स हमने लगाने हैं, उसके साथ ये ड्यूली साइंड होनी चाहिए। ये तमाम कंडीशंस जो है हमने फुलफिल करनी है। कर लोगे, लिख लोगे। इसका तो ये ट्री बना के आपको सिखाया था कि इस ट्री के जरिए करो, आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे इससे रिलेटेड तमाम जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो क्या होते हैं, कंप्लीट हो रहे होते हैं। गॉट इट? यहाँ पे हमारा रिटर्न से रिलेटेड जितने भी सवाल हैं वो कंप्लीट होते हैं। रिटर्न्स क्या होती है?